लगातार राजापड़ाव क्षेत्र के अड़गड़ी ग्राम के जूनापारा में एक झुंड से बिछड़ा हाथी, सिंगल हाथी जो है वो उत्पात मचाया हुआ है। और यहाँ ग्रामीण इतने परेशान और दहशत में हैं कि यहाँ जिस तरह से यहाँ पर रात गुजारने को मजबूर हैं कि जो ग्रामीण हैं वो इस तरह से व्यवस्था करके छत में सोने के लिए मजबूर हैं। और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको रात में छत में सुलाते हैं और छत में सुलाने के बाद ये रात भर रत जगह जो ये ग्रामीण लोग कर रहे हैं। और यहाँ का अगर बता दूं कि लगभग बस्ती से 50 मीटर के दूरी में जो हाथी है वो यहाँ 3 दिनों से विचरण कर रहा है। विचरण करने के बाद यहाँ बड़ी मुश्किल से जो यहाँ के किसान हैं कर्ज लेके जो मक्का का उपज किए हैं, धान का उपज किए हैं, उसे रौंदते हुए लगातार विचरण कर रहा है। और ऐसे में वन विभाग और ग्रामीणों के बीच विवाद भी स्थिति पैदा हो चुकी है, क्योंकि यहाँ 3 दिनों से वन विभाग और ग्रामीणों के द्वारा मशक्कत करने पर भी यहाँ का जो हाथी है वो अलग जगह नहीं भगा पा रहे हैं। इस वजह से वन विभाग और ग्रामीणों के बीच अभी विवाद भी जारी है। और लगातार यहाँ देखा जा रहा है कि ये मक्का का क्षेत्र, जो राजापड़ाव क्षेत्र है, मक्का का क्षेत्र अड़गड़ी गांव के जूनापारा में लगातार विचरण कर रहा है। विचरण करने के बाद वन विभाग के द्वारा बताया जाता है कि हाथी अस्वस्थ है। तो हाथी अगर यदि अस्वस्थ है तो वन विभाग के द्वारा एक ऐसी पहल की जानी चाहिए ताकि ग्रामीणों से दहशत भागे और यहाँ पर जो हाथी है वो कहीं दूसरी जगह भगाने का प्रयास करें। कितना दिन हो गया दादा आपके गांव में हाथी? हाथी आज से 3 दिन हो गया है हमारे ग्राम जूनापारा में। हमारे धान भी अभी फसल होने जा रहा है, उसके बाद अभी हमार मक्का भी फसल तोड़ने का लायक हो गया है, उसमें हाथी आकर के घुस गया है। और इस जगह में हाथी टेकर फॉरेस्ट वाले के जरिए से हमने खेदने का प्रयास बस्ती वाले सहारा दे रहे हैं, पर जंगल विभाग वाले, फॉरेस्ट वाले, हाथी टेकर वाले सहयोग प्रदान नहीं कर रहे हैं हमको। अभी भी हाथी हमारे जूनापारा के नज़दीक, समझो महित घर के सामने लगा हुआ हाथी अभी भी खड़ा है बस्ती में। ऐसे उपरांत में ये हाथी अभी भी बच्चों या कहीं खेत किसान जाते हैं, किसान खेत में जाते हैं, उस जगह हमला करने का लाइव दिख रहा है। इसमें हम कहते हैं कि हमारे फसल नुकसान मत हो, हमारे मक्का नुकसान मत हो, हमारे धान नुकसान मत हो, हमारा मेड़ पार मत टूटे। ऐसे हमारा निवेदन है कि फॉरेस्ट वाले को निवेदन करते हैं। फॉरेस्ट वाले अभी भी आए हैं, उपलब्ध हैं, हाथी टेकर उपलब्ध हैं। हाथी को अभी खेदने का प्रयास नहीं है। 3 दिन यहाँ हमारे एरिया में बस्ती के नज़दीक में है, गुजर रहा है। तो मैं हाथी टेकर और फॉरेस्ट वाले को निवेदन करता हूं कि हाथी को भगाए और कहीं जंगल में जल्द से भगाए के प्रयास करें। और जितना नुकसान हुआ है अपने फसल को, उसको निवेदन करते हैं उसका भी नुकसान का प्रदान करें, क्योंकि भरपाई करें। हम यही चाहते हैं फॉरेस्ट वाले को। बाकी तो जैसे आपके गांव में देखा गया, छोटे छोटे झोपड़ी है, रात को सोते हैं। रात को कैसे सोते होंगे? रात को अपने क्या ग्रुप बनते हैं, ग्रुप बन के इकट्ठा करके सोते हैं। अच्छा। क्योंकि बच्चे छोटा मोटा रहता है, बच्चे को इकट्ठा करके बस्ती वाले 2-3 अंगीठा बारते हैं, अंगीठा के नज़दीक या कुछ आसरा लेके सोते हैं। यानी छत कुछ अभी बना हुआ है, उस छत में रहते हैं। कहीं के नहीं है। कितना दिन हो गए दाई तुम्हारे गाँव में हाथी? 3 दिन हो गए। भगा थे कि नहीं वन विभाग वाला? नहीं भगा था, यही छे। कितना नुकसान करे थे फसल? अब बड़ नुकसान करे। के जन किसान के हो गए अब तक फसल? ये तो अच्छा जन के हो गई, बहुत जन के हो गए। तो कैसे करते? रात के सोए बर कैसे करते? कैसन कर बोता लड़का मान ला एक ठन रुक रही भूट भाट करे ले, फिर के ठनाऊ सब लड़का ला चमा ठनाऊ। चलो बेटी, चलो बेटा, कहाँ जाबो, कहाँ रहो? कहाँ सोतो दाई? छत ऊपर सोतो। अब पानी गिरत तक कैसे करते हो? पानी गिरे कि कहीं करे, जीव के डर। हाँ, जीव के डर, पानी गिरे कि कहीं करे नहीं। क्या बोलना चाहते हो वन विभाग वाला? मतलब क्या बोलना चाहते हो? तो हमार फसल तो नुकसान हुई। हाँ, नुकसान हुई, भरपाई चाहिए और जल्दी से भगाना चाहिए, है नहीं? भगाना चाहिए, सो सकन। ग्रामीण और वन विभाग लगातार मशक्कत कर रहे हैं कि ये जो हाथी को जैसे तैसे करके यहाँ से भगाया जाए,
तो यहाँ वन विभाग के द्वारा एटम बम है वो फोड़ा जा रहा है, और ऐसे करके यहाँ जो हाथी जो है अभी लगभग ये आप देख रहे हैं वो क्षेत्र, वहाँ पर अभी हाथी है जहाँ मक्का बोया गया है किसान के द्वारा, और लगातार इस क्षेत्र में जो हाथी है वो 3 दिनों से विचरण कर रहा है। तो ऐसे में इन गांव वालों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है ये हाथी। तो अपने दल से जो बिछड़ा एक सिंगल हाथी है जो अस्वस्थ है वो कहीं जाने का नाम नहीं ले रहा है, और ये राजा पड़ाव के क्षेत्र में ये जो हाथी है वो विचरण कर रहा है लगातार। तो देख सकते हैं जिस प्रकार की ये किसानों की जो अन्नदाताओं की जो फसल लगी हुई है उसको बर्बाद कर ये जो सिंगल हाथी है वो बर्बाद कर रहा है। और ये लगभग ये आप देख रहे हैं वो तस्वीर, ये महुआ का झाड़ है, महुआ के झाड़ के जस्ट नीचे में वो जो हाथी है वो वहीं पर खड़ा हुआ है, और हम और सामने नहीं जा सकते, इसलिए नहीं जा सकते कि वो जो अस्वस्थ हाथी है वो दौड़ाता है, जैसे आदमियों को देखता है, आसपास आदमियों की आवाज़ सुनता है तो वो दौड़ाता है, इसलिए हम वहाँ पे नहीं जा सकते। और ये किसान की फसल लगी हुई है, और जो किसान की जो फसल है उसे 3 दिनों से बर्बाद कर रहा है, रौंद रहा है। तो ऐसे ही अगर वन विभाग का दावा है कि अभी इन्हें इस हाथी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया जाएगा, बेहोश करने के बाद उसको दवाई खिलाकर स्वस्थ किया जाएगा। तो ऐसे प्रयास में वन विभाग लगी हुई है, लेकिन ग्रामीणों में ये आक्रोश है कि लगातार 3 दिन हो चुका है, और 3 दिन होने के बाद भी किसी प्रकार से यहाँ वन विभाग के द्वारा इसे भगाने का प्रयास जो असफल जो प्रयास है वो किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो ग्रामीण हैं वो रात जगने के लिए मजबूर हैं, बाल बच्चों को छत में सुलाते हैं, छत में सुलाने के बाद आप खुद वो जो घर के जो बुजुर्ग हैं वो सियान है वो जग रहे हैं। और लगातार इस क्षेत्र में राजा पड़ाव के अड़गड़ी क्षेत्र में जो हाथी है सिंगल हाथी वो दहशत मचाया हुआ है, उत्पात मचाया हुआ है। और उत्पात मचाने के लिए यहाँ के ग्रामीणों में इतनी बेचैनी है कि कैसे ही करके ये वन विभाग के जो टीम है वो इस हाथी को भगाए, और ताकि यहाँ राहत की सांस मिले। इस तरह से हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारी खबरों के साथ बने रहें। धन्यवाद।